आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 13 की बात है और इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। न्यायालय जिसे यदि यह लगता है कि कोई ऐसी विधि विधानमंडल द्वारा बनाई जा रही है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो उसे वह शून्य घोषित कर सकता है। और न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है। और अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। लेकिन अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों से असंगत विधियां क्या होती हैं, यानी कैसी स्थिति होगी जिन्हें मूल अधिकार से असंगत माना जाएगा और उन्हें न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाएगा। तो इसमें दो प्रकार की विधि आती है, 13(1) और 13(2). अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि मूल अधिकार लागू होने से पूर्व की विधियां, यानी जब हमारा संविधान नहीं बना था उसके पहले की विधि जो भी होगी, वो विधियां मौलिक अधिकार से यदि असंगत होंगी तो उन्हें न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। पहले हम संविधान पूर्व विधि की बात करते हैं। तो 13(1) जिसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने के ठीक पहले की जो भी विधियां होंगी जो संविधान के भाग 3 से असंगत होंगी उन्हें अब शून्य माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से शून्य होंगी, यानी जो भी विधि भाग 3 से असंगत होगी उन्हीं को शून्य माना जाएगा। वो पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी, वो पूर्व के किसी निर्णय के लिए मान्य होंगी, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद के लिए वो मान्य नहीं होंगी। इस प्रकार वो सुसुप्तावस्था में चली जाती है, पूरी तरह से खत्म नहीं होती। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन के सिद्धांत को स्पष्ट किया और आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व और संविधान बाद दोनों विधियों पर लागू होता है। आच्छादन का सिद्धांत और संविधान पूर्व और संविधान बाद दोनों विधियों पर लागू होने वाले आच्छादन का सिद्धांत, इसे लोअर पीसीएस और यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 13(2) संविधान निर्माण के बाद विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाली विधियों पर है कि अब विधानमंडल कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारतीय संविधान के भाग 3 से असंगत हो। लेकिन यदि कोई ऐसी विधि बनाता है जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 से असंगत होता है तो यह देखा जाएगा कि उसके बनाए गए पूरे प्रावधान 3 से असंगत है या कोई भाग। यदि कोई एक भाग उससे संबंधित होगा जो उससे से असंगत होगा तो उस असंगत भाग को ही खत्म किया जाएगा, यानी शून्य घोषित किया जाएगा। इसे पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। और न्यायालय यह देखेगा कि मौलिक अधिकार से जो भी असंगत विधि हैं उन्हें शून्य करने से अगर पूरा का पूरी जो भी विधि है वह अगर पूरी की पूरी आच्छादित होती है तो पूरी विधि को खत्म कर दिया जाएगा। और यदि उस भाग को खत्म करने से असंगतता हट जाती है तो उस भाग को ही केवल खत्म किया जाएगा, लेकिन इसकी घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना अनिवार्य है, तभी यह माना जाएगा कि उसे शून्य घोषित किया गया। हालांकि संविधान बनने के बाद विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई भी विधि जो असंगत होगी भाग 3 से, वो पहले ही शून्य मानी जाएगी, लेकिन इसकी घोषणा न्यायालय द्वारा किया जाना अनिवार्य है।